बिहार की गद्दी खाली हो चुकी है, मुख्यमंत्री ने खाली कर दिया, आप कौन सा? अब अपने मन से राज्य के हित में, अपने हित में उन्होंने किया है। बीजेपी का ही मुख्यमंत्री होगा सर? अब किसका होगा ये मैं नहीं कह सकता, ये लोग तीनों मिलकर के चुने। माझी जी भी मुख्यमंत्री बन सकते क्योंकि आपका ऐतिहासिक काम रहा बिहार में, आपकी कई योजनाएं बची हुई है। कोई इसका चांस नहीं है, कमी नहीं है। उनको 35 है, हमारा 38 है, ऐसे ही 3 आगे हैं। अगर इधर उधर नहीं हुआ, सब हमारे इंटैक्ट हैं तो हमारा। बिहार की राजनीति में अब सीएम कौन होगा, इसको लेकर लगातार चर्चाएं हो रही है। जहां एक और चिराग पासवान के लिए उनके कार्यकर्ता, उनके नेताओं ने दावा किया कि चिराग पासवान सीएम होंगे, तो ऐसे में जीतन राम मांझी का भी बड़ा बयान सामने आया है कि सीएम चेहरा आखिर वो होंगे या फिर कौन होगा। इसको लेकर जीतन राम मांझी ने भी बड़ा बयान दिया और वहीं निशांत कुमार की जदयू में एंट्री को लेकर भी क्या कुछ कहते नजर आए हैं, वो भी आपको विस्तार से सुनाते हैं। नमस्कार, मैं कोमल और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। देखिए, जीतन राम मांझी से यह सवाल किया गया जब मीडिया कर्मी ने जीतन राम मांझी से सवाल किया कि नीतीश कुमार के जाने के बाद सीएम की कुर्सी पर कौन बैठेगा, तो जीतन राम मांझी ने यह साफ किया कि वो तो नहीं बैठने वाले हैं क्योंकि उनकी इच्छा ये नहीं है। जीतन राम मांझी ये नहीं चाहते कि चिराग पासवान जहां चाहते हैं कि वो सीएम बने, लेकिन जीतन राम मांझी पहले भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लेकिन इस बार वो नहीं चाहते हैं कि जीतन राम मांझी सीएम हो। लेकिन वही जीतन राम मांझी ने यह भी कहा है कि यह फैसला अमित शाह, नरेंद्र मोदी और नितिन नवीन लेने वाले हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी के भी दावेदारी की बातें चल रही है, जहां एक और सम्राट चौधरी का नाम सबसे आगे है और इस रेस में चिराग पासवान भी कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी के साथ ही नजर आ रहे हैं। तो अब जीतन राम मांझी ने तो यह साफ किया कि वो नहीं बनना चाहते, लेकिन वही बीजेपी का ही सीएम होगा, यह साफ किया है जीतन राम मांझी ने, क्योंकि नरेंद्र मोदी और अमित शाह और वही नितिन नवीन सभी भाजपा के तरफ से है, तो भाजपा ही डिसाइड करेगी कि सीएम का चेहरा कौन होगा। और वही शराबबंदी को लेकर भी जीतन राम मांझी ने यह साफ कहा है कि शराबबंदी को लेकर नीतीश कुमार ने जो समीक्षा की है और समीक्षा होनी भी चाहिए, जो भी अगर शराब को लेकर घर जाता है, पीता है, उसको नहीं पकड़ा जाना चाहिए और पुलिस वाले पकड़ते हैं तो वो पैसा लूटने के लिए पकड़ते हैं और जो जितने भी केस में उस सबसे ज्यादा गरीब ही पकड़े जाते हैं। बड़े नेता, बड़े लोग जो है, उन सभी को कभी नहीं पकड़ा जाता है। जीतन राम मांझी ने शराबबंदी को लेकर भी बड़ा बयान साफ तौर पर दिया है। उनका क्या कुछ कहना है वो आप सुनिए। माननीय नीतीश कुमार जी ने अपने मन से फैसला, उन्होंने ही खुद कहा है कि उनके मन में था, समझ में नहीं आ रहा कि हमारे राजधानी का जो चारों घर है, चारों भवन है, उसका सदस्य बने। तो यहाँ विधानसभा, विधान परिषद के सदस्य रहे, लोकसभा के सदस्य रहे, राज्यसभा के सदस्य नहीं थे। तो अपने जीवन के अंतिम काल है, आज 74 वर्ष के हो गए हैं, तो हम लोगों का तो 4th स्टेज है। तो इस स्टेज में राज्यसभा जाने के लिए वो उत्सुक थे और उनकी बातों को भाजपा के लोग, एनडीए के लोग समर्थन दिया और आज नॉमिनेशन उन्होंने कल किया है अपना समय पर और 16 तारीख को लगता है कि निर्विवाद और निर्विरोध चुने जाएंगे। सर, क्या लगता है 5वीं सीट को लेकर जो विधायकों की कमी है? कोई कमी नहीं है, उनको 35 है, हमारा 38 है, ऐसे ही 3 आगे हैं। अगर इधर उधर नहीं हुआ, सब हमारे इंटैक्ट हैं तो हमारा 38 है, तो उसको 38 आएगा तब ना, हमारे यहाँ से कौन छटने वाला है। इसलिए 5 सीट हमारा सुरक्षित है। बिहार की गद्दी खाली हो चुकी है, मुख्यमंत्री ने खाली कर दिया, आप कौन सा? अब अपने मन से राज्य के हित में, अपने हित में उन्होंने किया है और इसका जो निश्चय है वो हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी और अमित कुमार शाह जी ये सब बैठ करके लेंगे। हमारे नितिन नवीन जी बिहार से गए हैं, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भाजपा के। ये सब मिल करके बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा वो लोग चुनेंगे। बीजेपी का ही मुख्यमंत्री होगा सर? अब किसका होगा ये मैं नहीं कह सकता, ये लोग तीनों मिल करके चुनेंगे। माझी जी भी मुख्यमंत्री बन सकते क्योंकि आपका ऐतिहासिक काम रहा बिहार में, आपकी कई योजनाएं बची हुई है। कोई इसका चांस नहीं है, हम इसके लिए ललायत भी नहीं है और इसलिए इस बात को
का प्रश्न का कोई उत्तर नहीं होना चाहिए। ये अप्रासंगिक प्रश्न है। दूसरा छोड़ दीजिए सर निशांत कुमार ने आज पार्टी ज्वाइन कर ली है जदयू की। ठीक है, हम उनको पुत्रवत हैं और उनको शुभकामना देते हैं और उनका पूरा अधिकार था राजनीति में आने का। एक संयम उन्होंने दिखलाया, इतना दिन पिताजी के साथ रह कर के राजनीतिक कोई एक्टिविटी नहीं रही और उनके पिताजी जब राज्यसभा के लिए जा रहे हैं तब उन्होंने एक्टिविटी शो किया और जनता दल यूनाइटेड में आए हैं। ये काबिल तारीफ है, मैं उनको बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि ममता बनर्जी आदिवासी महिला का अपमान कर रही है। निश्चित अपमान किए हैं, घोर अपमान किए हैं, राजद्रोह की बात की है वो, और वो बड़ी तरह की थोची दलील वो देती हैं। लेकिन जिस प्रकार से हमारे द्रौपदी मुर्मू जी को उन्होंने जो उनका ये होता है प्रोटोकॉल होता है उसको नहीं पूरा किया और अनेक प्रकार की बात की, हर तरह से ममता बनर्जी संघीय जो हमारी सरकार है, संघात्मक सरकार है, उसके स्वरूप वो काम नहीं कर रही हैं, विपरीत काम करती हैं। ये चिंता का विषय है। निशांत को डिप्टी सीएम बनना चाहिए सर? अब ये बात सब हमारे नेतृत्व पर है, कौन क्या करेंगे ये मैं नहीं कह सकता। सर एक सवाल और, शराबबंदी कानून पर आपने सर सबसे ज़्यादा सवाल, शराबबंदी कानून पर सबसे ज़्यादा आपने सवाल उठाया था और दलित सबसे ज़्यादा इसमें पीड़ित हुए थे, ये बातों को कहा था मुख्यमंत्री। आज भी मैं कहता हूँ कि शराबबंदी कानून जो है उसकी समीक्षा होनी चाहिए, जिसमें गरीब लोगों का, और नीतीश कुमार जी को मैं धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने तीसरी समीक्षा की है। उसमें यही है कि जो पीने के लिए पावर से ले जा रहा है उसको नहीं पकड़ना चाहिए, जो पी करके जा रहा है उसको नहीं पकड़ना चाहिए। लेकिन ये पुलिस वाले लोग, अन्य लोग, पैसा के लोग से लोग पकड़ते हैं और यही कारण है कि 7-8 लाख केसेज हुआ है, जिसमें 4 लाख केसेज गरीब से संबंधित है। समाज के लोग परेशान हो रहे हैं, कानून रहना चाहिए, समीक्षा होगी। अब समीक्षा की बात है और रहना चाहिए, न रहना चाहिए अलग। क्योंकि मुख्यमंत्री तो सुना आपने, जीतन राम मांझी ने यह साफ कहा, जहां एक और निशांत कुमार के जदयू में एंट्री को लेकर उन्होंने बधाइयां दी है, वही आपको बता दें कि साफ साफ जीतन राम मांझी ने सीएम फेस की दावेदारी को लेकर बड़ा ऐलान किया। उनका कहना है कि जीतन राम मांझी सीएम फेस नहीं होना चाहते, ऐसा मांग जीतन राम मांझी ने नहीं रखा, लेकिन वही भाजपा ही डिसाइड करेगी कि कौन होगा सीएम चेहरा। वही एनडीए के जो 5 राज्यसभा सीट है वो 5 एनडीए ही जीतेगी। आरजेडी जो नामांकन दाखिल की है, एडी सिंह जो उनके तरफ से आए हैं, वो नहीं जीतेंगे क्योंकि उनके पास सीटें कम है। वही जीतन राम मांझी ने शराबबंदी की समीक्षा को लेकर भी साफ साफ कहा है कि जो भी शराब पीते हैं, जो भी शराब ले जाते हैं, उन सभी को नहीं रोकना टोकना चाहिए और पुलिस वाले जो ऐसा करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ पैसों की वजह से ऐसा करते हैं। अब आपकी क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताएं और देखते रहे दर्श न्यूज।